नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस एसेंडेंट्स के लिए वर्ष 2024 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। तो इसमें हम बात करेंगे करियर, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, फॉरेन ट्रैवल, चिल्ड्रन, एजुकेशन इत्यादि चीज़ों के विषय में। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सब इसमें ईयरली प्रेडिक्शन में हम मुख्य ग्रहों की बात करते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जो कि एक राशि में गोचर करते हैं, शनि ग्रह 30 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और राहु और केतु एक राशि में 18 महीने गोचर करते हैं। इन मुख्य ग्रहों के विषय में बात करेंगे, साथ में आपके लग्नेश के विषय में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 30 अप्रैल 2024 तक आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। 30 अप्रैल 2024 तक का समय कुछ ऐसा समय आपके लिए रहने वाला है। इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर जॉब, बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आएंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आप ग्रोथ कराना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये समय नए आइडियाज़ आने का या उन्हें नोट डाउन करने के लिए रहेगा। इस समय बिजनेस के लिए आइडियाज़ आपके पास आएंगे, धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ कोई अच्छी एजुकेशन आप प्राप्त करें, एजुकेशन प्राप्ति के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ साथ ये समय काफ़ी रिलीजियस आपको बनाएगा। आप काफ़ी धार्मिक, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करने वाले, रिलीजियस ट्रैवल इत्यादि करने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप फॉरेन ट्रैवल करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 5 एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस के ऊपर है। जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन के अंदर 30 अप्रैल 2024 तक अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, कोई नया हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप कोई संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय अवधि 30 अप्रैल 2024 तक का समय एक अच्छी संतान, स्वस्थ और उत्तम संतान को कंसीव कराने के लिए उत्तम रहेगा। 30 अप्रैल 2024 तक का समय संतान के माध्यम से भी कुछ ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, या ये कहें कि संतान की एजुकेशन, उनकी हेल्थ के अंदर ग्रोथ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर भी आपको इस समय पर लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी पहले से संतान है और आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस आपकी एज है, तो आप अच्छे समय अपनी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ व्यतीत करें, या इस समय में आपके परिवार या कुटुंब के अंदर सदस्यों के अंदर बढ़ोतरी होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उनके लिए अच्छे रिश्ते आना, 30 अप्रैल 2024 तक की बात कर रहा हूँ, अच्छे रिश्ते आने के लिए समय काफ़ी उत्तम है। इस समय में ये व्यक्ति, जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, ये एक अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाएँ, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज में अपने स्पाउस से कुछ हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी लाभदायी, काफ़ी उत्तम रहने वाला है। पब्लिकली इस समय में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पब्लिक के अंदर आपके नए क्लाइंट, कस्टमर इस समय में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। समय काफ़ी अच्छा है। अगर कोई आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इस समय में करना लाभदायी रहेगा। आपका पार्टनर या आपका स्पाउस कोई नया बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर है। 30 अप्रैल 2024 तक आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। हो सकता है यात्रा रिलीजियस हो, और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज़ से, तो ये समय अवधि आपको हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए फॉरेन लैंड पर भेजे, ऐसी संभावना भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना इस समय में आपके कार्यों को पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति
1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक के लिए वृषभ राशि में आ जाएंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति जब सेकंड हाउस में आपके आ जाएंगे तो इस समय अवधि में आपने 30 अप्रैल 2024 तक जो भी आइडियाज़ बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, संतान और संतान की हेल्थ और ग्रोथ से रिलेटेड आइडियाज़ आपके पास आए थे, जो आपने नोट डाउन किए थे, उन आइडियाज़ को अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। 1 मई से 1 मई 2024 से आप अपने कार्यों के अंदर तेज़ी देखेंगे। अगर नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया कोई आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए समय उत्तम रहेगा। धन की व्यवस्था स्वयं अपने आप बनती रहेगी, धन का आवागमन भी आपके पास होता रहेगा, ऐसी संभावना दिखाई देती है। घर परिवार के अंदर बढ़ोतरी होना, घर के अंदर कोई घर परिवार के सदस्यों के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजन इत्यादि कर पाना दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अगर आपके कुछ एनिमी थे, इस समय में पिछले समय में आपके कुछ एनिमी बन गए थे, तो वे एनिमी भी आप स्वतः ही दूर कर पाएंगे, आपके एनिमी अपने आप दूर हो जाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो उस लीगल मैटर में अब आपके पक्ष में फेवर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये समय अवधि आपको लाभ दिलाने वाली रहेगी। 1 मई से आगे का समय आपके लिए और अधिक अपने कार्य, व्यवसाय, एजुकेशन, संतान क्रिएशन इत्यादि चीज़ों के लिए उत्तम दिखाई देता है। आगे बात करेंगे जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है। अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उनसे कुछ धन लाभ आप लेना चाहते हैं, तो ये समय 1 मई 2024 के बाद का समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। इस समय में आप अपने चल संपत्ति का लाभ या कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है, उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप कुछ गुप्त चीज़ों के माध्यम से, कुछ ओकल्ट साइंस इत्यादि के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ ग्रोथ प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो 1 मई 2024 के बाद का समय आपको आपके कार्यों के अंदर ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता है। जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है, तो जो अभी तक आप जॉब कर रहे थे, उस जॉब के अंदर जो आपको उन्नति मिलनी चाहिए थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई कंपनी लगाना चाहते हैं, नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। 1 मई 2024 से लेकर के 13 मई 2025 तक आप अपने कार्य व्यवसाय को इस्टेब्लिश कर लें, और इस्टेब्लिश करने के लिए धन की आवश्यकता है, स्वतः ही अपने आप धन का अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप व्यापार के लिए कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में लोन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। अपने मैटरनल अंकल आंटी से अगर आप कुछ लोन या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। समय आपके लिए फेवरेबल बना हुआ है, इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक का समय, देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो ये समय आपको थोड़ा सा और अधिक कार्यों के अंदर तेजी लाने वाला रहेगा। कार्य डिले हो सकते हैं, तो तेजी से कार्य करेंगे, अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। समय अच्छा बना हुआ है। इसके बाद 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक का समय देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो जाएंगे 30 डेज़ के लिए। मतलब 7 मई से 5 जून 2024 तक का समय आप देखेंगे कि कार्य तो आप कर रहे हैं, कार्य के अंदर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ग्रोथ होगी, परंतु थोड़ा डिले होगा। कुछ कार्यों के अंदर हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। जो आज आपने सोचा वो आज ही घटित ना हो कि 2-4 दिन बाद घटित हो, ऐसी संभावना बनेगी। परंतु आपको घबराना नहीं है। समय, ये जो नव वर्ष है, इसका अगर टोटल भी किया जाए तो 8 बनता है। नया बिजनेस, गैस, ऑयल, लिक्विड, भूमि, IT से रिलेटेड कार्य इत्यादि, खनिज से रिलेटेड कार्य इत्यादि आदि चीज़ों से रिलेटेड कार्यों के अंदर ये वर्ष काफ़ी उन्नति कराता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी उत्तम है। इस समय में मेष लगन वाले व्यक्तियों को जो भी वे कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर ग्रोथ होना, धन का लाभ होना, मित्रों का सुख होना यहाँ पर दिखाई देता है। कार्य किया जाए, इस समय में जो भी आप कर्म करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धार्मिक आप होते हैं, परंतु इस समय में थोड़ा पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि करके अगर कार्य करेंगे, या शुरुआत में भगवान गणेश का या अपने आराध्य देव का स्मरण करके कार्य को प्रारंभ करेंगे, तो कार्यों के पूर्ण होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा। इसके बाद में
अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। देखिए शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। और देखिए शनि ग्रह यहीं पर ही रहने वाले हैं, पूरा वर्ष ही यहीं पर ही रहेंगे। 2024 पूरा शनि ग्रह कहीं पर है। और शनि ग्रह आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गए हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जो आपने एक्सपर्टीज़ की थी या जो आपने एक्सपेक्टेशन की थी वो यहाँ पर आपको फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी। आप अपने वर्क प्लेस के अंदर, अगर आपकी फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। कोई नई मशीनें लाने के लिए समय काफ़ी उत्तम है। अगर अभी तक आपकी फैक्ट्री में एक मशीन थी तो अब 2 मशीन होने की यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी। एक मशीन से अभी तक आप कार्य करके धन लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे या उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वो ग्रोथ यहाँ पर मिलने का समय दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपके मित्रों की हेल्प भी आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। आप अपने मित्रों से, एम्प्लॉयज़ के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। ये सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने का समय रहेगा। आपका जो भी कंपनी का नेम है, इस समय में आप देखेंगे नेम फेम आपकी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑफिशियली आपका नेम फेम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप ऑनर रहेंगे। इसके साथ साथ आप कुछ नए मित्रों के माध्यम से या नए क्लाइंट कस्टमर्स के माध्यम से अपनी कंपनी की एक नई पहचान बना पाएंगे और कंपनी को ग्रोथ करा पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि फर्स्ट हाउस पर आने पर बताती है कि आप प्रत्येक कार्य को एक डिसिप्लिन से करेंगे। अगर आपने अभी तक डिसिप्लिन को प्लानिंग में लाना शुरू नहीं किया है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। वर्ष 2024 में आपको प्रत्येक कार्य को डिसिप्लिन से करने से लाभ होगा। आप अपने किसी भी कार्य करते हैं उसे पहले कागज़ पर नोट डाउन किया जाए, एक प्लानिंग बनाई जाए, गोल बनाए जाए। गोल के नीचे जो चीज़ों की आवश्यकता है वो लिखी जाए और उस गोल को कितनी समय अवधि के अंदर आप पूर्ण करेंगे वो लिख करके उसके ऊपर डेली फॉलोअप करा जाए, तब जा करके आपको ग्रोथ प्राप्त होगी। इस समय में थोड़ा आलस्य भी आपको शनि ग्रह देंगे, परंतु आलस्य से आपको बचना है। आलस्य से बच करके अपने गोल, अपने टास्क को पूरा करने का प्रयास करेंगे, लाभदायी रहेगा। मन के अंदर कभी कभी ये हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिव विचार आए कि कार्य नहीं हो रहा है, छोड़ दिया जाए, कुछ और कर लिया जाए, परंतु नहीं, जो आपने पेपर पर नोट डाउन किया है, पेपर पर नोट डाउन करने के लिए इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आपने कोई चीज़, कोई बात, कोई विचार अपना पेपर पर नोट डाउन कर दिया, अभी तक मन मस्तिष्क में था, अब पेपर पर नोट डाउन कर दिया, तो अब वो 100% घटित होगा। तो इसीलिए अपने पॉजिटिव विचार आप पेपर पर नोट डाउन करें और उन्हें डेली उन्हें अपडेट करने का प्रयास करें और उनके ऊपर वर्क करें, अपनी टीम से वर्क कराएं, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें ताकि आपकी कंपनी ग्रोथ कर पाए। इसके साथ साथ देखिए शनि ग्रह की जब 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो जो स्टूडेंट हैं इस समय में उन्हें भी अपनी एजुकेशन लेने के लिए एक टाइम टेबल बनाना है कि सुबह को इतने समय से इतने समय तक मुझे पढ़ना है, इतने समय तक मुझे रीडिंग करना है, इतने समय से इतने समय तक लर्न करना है, या इस समय से इस समय तक मुझे प्रैक्टिकली वर्क करना है, रिटन करना है। इन सब चीज़ों के लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं। विदाउट टाइम टेबल ये वर्ष किसी को भी कुछ भी नहीं देगा, ये आप सच्ची मानिए। कारण ये है क्योंकि ये शनि की पावर लिए हुए वर्ष है। शनि की पावर लिए हुए जब ये वर्ष है तो ये बिना डिसिप्लिन के किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपको सभी कार्य एक डिसिप्लिन में करने हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये समय ऐसा बताता है कि स्टूडेंट इस समय में कुछ हायर एजुकेशन या कुछ ऐसी एजुकेशन, गूढ़ ज्ञान इस समय में प्राप्त कर पाएंगे जिसका आने वाले समय में काफ़ी वैल्यू होगी, काफ़ी महत्व होगा। उसके माध्यम से इन्हें इनके जीवन में उन्नति मिलती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, जो बताती है कि इस समय में जैसे कि मैंने बताया कि आप डिसिप्लिन से एक प्लानिंग के वे में कार्य करेंगे। इस समय में आप कुछ मात्रा में एस्ट्रोलॉजर, ओकुल्ट साइंस, रिसर्च इत्यादि चीज़ों का भी लाभ लेंगे और कुछ गुप्त चीज़ें, जो छुपी हुई चीज़ें होते हैं, कुछ छुपे हुए ज्ञान, आध्यात्मिक चीज़ों का भी सहारा लेकर के अपने जॉब, करियर, फाइनेंस, बिजनेस, फॉरेन ट्रैवल, हेल्थ, चिल्ड्रन इत्यादि चीज़ों के अंदर ग्रोथ प्राप्त कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का सहारा भी आपको लेना होगा, तभी जाकर के आप नववर्ष 2024 में एक सक्सेस, एक उत्तम स्थान पर
अपना पोजीशन बना पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपके घर परिवार के सदस्यों, कुटुंब के जो सदस्य हैं, कुटुंब के सदस्यों के यहाँ से भी कुछ ग्रोथ, कुछ एक्सपेंशन वहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। परिवार के, कुटुंब के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, कुछ नई संतान का जन्म होना, कुछ विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य होना यहाँ पर दिखाई देते हैं। समय लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु, हाँ एक चीज़ बताता हूँ, 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक शनि ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब ये रेट्रोगेट होंगे 30 जून से, तो इनकी एस्पेक्ट पीछे वाले हाउस के ऊपर रहेगी। 139 डेज के लिए ये रेट्रोगेट होंगे। ये समय कुछ ऐसा होगा, इस समय में आप अपने वर्क क्षेत्र के अंदर दोबारा से कुछ इसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या कुछ गलती हो गई, क्या कुछ कमी रह गई जिसे मैं समझ नहीं पाया। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना, एक बोनस टाइम या एक ग्रेस पीरियड मिलता है, वो मिलेगा 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक का समय। ये वो समय होगा जो कुछ गलतियां आपसे अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने वर्क प्लेस पर हुई, उन्हें आप सही कर पाएँ। वर्क प्लेस पर दोबारा से आप एक प्लानिंग या एक नई प्लानिंग सेट करने के लिए समय होगा। इसके बाद का समय फिर आपको बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये पूरा वर्ष यहीं पर ही रहने वाले हैं, क्योंकि राहु ग्रह एक हाउस में 18 महीने गोचर करते हैं। तो 17 मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु ग्रह अचानक से आपको कुछ फॉरेन लैंड की ट्रैवल भी देंगे। कुछ नए क्लाइंट, कस्टमर आप फॉरेन लैंड या अपने सिटी से अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से या अपने कंट्री से अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करा करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ आप देखेंगे ये समय अवधि आपको आपके नए बिजनेस के लिए, फाइनेंस इत्यादि के लिए या मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ धन लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। परंतु जिन लोगों का कुछ लीगल मैटर चल रहा है, उन लोगों का थोड़ा बहुत धन किसी न किसी प्रकार से ये उनके लीगल मैटर के लिए या हेल्थ के लिए, आगे मंथ वाइज बताऊंगा, तो वहाँ पर केयरफुल रहिएगा। कुछ धन वहाँ पर हेल्थ, मेडिकल, मेडिसिन या दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर खर्च कराएगा, परंतु सडन कराएगा। उससे आप बच के रहने के लिए जो मैं मंथ बतलाऊंगा, उन मंथ में केयरफुल रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ विशेष तौर से इस पूरे ईयर में आपको अपनी आइज़ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होती है, आइज़ पर स्पेक्स लगे हैं, उनका समय समय पर नंबर चेक कराते रहें। आइज़ को सभी प्रकार से चोट खरोच लगने से आपको बचाना चाहिए। और विशेष तौर से बेडरूम के अंदर सफाई रखें। बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार से कोई कूड़ा करकट, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना भरें, कोई सामान ऐसा ना फैलाएं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम से कम रखने का प्रयास करें, क्योंकि देखेंगे आप जैसे ही राहु ग्रह मीन राशि में आए हैं 30 अक्टूबर 2023 से, तो आप देख रहे हैं कि आपके बेडरूम के अंदर रोज नए, या महीने में, हफ्ते में, 6 महीने में एक नया गैजेट या नया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आपके बेडरूम के अंदर एंट्री कर रहा है। उसे एक तो आप रोकें। इसके साथ साथ चलता हुआ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो फिर भी ठीक है, जो वर्किंग कर रहा है, परंतु जो गैजेट खराब हो गए हैं, खराब पड़े हैं आपके बेडरूम में, या कुछ वाद्य यंत्र हैं, उन्हें इस समय में अपने बेडरूम से आप बाहर कर दें। किसी भी प्रकार से उन्हें बेडरूम में स्थान ना दें। अदरवाइज राहु इस समय अवधि में आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्रों के अंदर, जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र के अंदर ऑब्स्टेकल डालने से पीछे नहीं हटेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट, 1 2 3 4 5 आपके 4th हाउस पर पड़ती है। ये बताती है कि अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं तो ये घर परचेज करने का अवसर आपको प्रदान करेगा। एक अच्छा घर इस समय में आपको दिलाने के लिए प्रयासरत रहेगा। अचानक से कोई घर आपको मिल जाए, अचानक से कोई व्हीकल आपको प्राप्त हो, इन सब चीज़ों के लिए ये प्रयास करेगा। परंतु जब भी आप कोई घर परचेज करें तो सबसे पहले बहुत विशेष चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी घर या कोई व्हीकल या कोई पेट्स आप अपने घर के अंदर लाएं, या कोई भी नया आइटम, कोई गैजेट इत्यादि अपने घर पर लाएं, तो उसके लिए शुभ समय, शुभ मुहूर्त का ही प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज संभावना ये बनती है कि राहु की कुछ निगेटिविटी आपके घर के अंदर आकर के आपके गैजेट इत्यादि के माध्यम से या कोई नया व्हीकल के माध्यम से आपको परेशानी दे सकती है।
उससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे मान लीजिए आज आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं या घर का गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे हैं, घर लेकर आना चाह रहे हैं, उन सभी कार्यों के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से शुभ मुहूर्त और शुभ समय का निर्धारण करा लें, ताकि वह चीज़ें जो आपने नई चीज़ परचेज़ की है खुशियों के लिए, वो आपको निरंतर खुशी प्रदान करती रहे और सभी प्रकार की परेशानियों से बचाए। इसके साथ साथ देखिए, अब बात करेंगे राहु ग्रह की 7th एस्पेक्ट के विषय में। राहु ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है, जो कि आपके एनिमीज़ को यहाँ से डिफीट कराएगी, रिमूव कराएगी। अगर आपका कोई लीगल मैटर है उसके अंदर आपको तरक्की प्रदान कराएगी, उसके अंदर आपकी सक्सेस होती हुई दिखाई देती है। कोई लोन इत्यादि आपने लिया था उससे यहाँ पर पूर्ण कराती हुई दिखाई देती है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन इस समय में आपको लोन मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको कुछ तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों के माध्यम से भी पूरा वर्ष सक्सेस दिलाने वाला रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, ये जो वर्ष है यह नव वर्ष अगर 2024 का टोटल किया जाए तो 8 आता है। 8 नंबर न्यूमरोलॉजी के बेस पर 8 नंबर शनि का बनता है और शनि ग्रह मेटल, गैस, ऑयल, खनिज इत्यादि चीज़ों के कारक होते हैं और जजमेंट के कारक होते हैं। इस समय में हो सकता है ये आपको ही किसी जज के पास पहुंचा दे जजमेंट के लिए, या आप स्वयं से किसी कार्य के लिए जजमेंट करें। आप अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए कोई जजमेंट का कार्य भी कर सकते हैं, आपको जज की पदवी यहाँ पर ये दिला सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको एक बिल्कुल निष्पक्ष डिसीजन देना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अदरवाइज यहाँ पर फिर राहु ग्रह आपको बुराई, परेशानी किसी प्रकार की दे सकते हैं। अब मैं आपको केतु ग्रह के बारे में बताता हूँ। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, केतु का जो यहाँ पर गोचर है ये आपके 6th हाउस में हो रहा है और केतु ग्रह यहाँ पर बैठ करके आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि की चीज़ों पर खर्च कराएंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आपको ही जोड़ेंगे, पक्की बात है, आपको जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। इसके साथ साथ ये आपको आपकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा भोजन अगर अपनी डाइट से ज़्यादा लेंगे तो फिर ये आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड या जो भी चीज़ आपको नुकसान देती है वो अधिक मात्रा में लेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट को प्रदान नहीं होने देंगे, वहाँ से दिक्कत आ सकती है। उन चीज़ों के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, केतु ग्रह की 5वीं एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है। ये बताते हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी, मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप कोई अपना कार्य शुरू करें, जॉब पर जाएं, बिजनेस पर जाएं या एक्सपेंशन कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान श्री गणेश का आप नाम लेकर के मंत्र उच्चारण करके या अपने इष्ट देव का कोई भी जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका या गुरु मंत्र है उनका स्मरण करके अगर कार्य करेंगे तो सक्सेस प्राप्त होगी। ये चीज़ बहुत आवश्यक रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में बार बार अप डाउन ना आए, कार्य स्मूथ चले और लगातार ग्रोथ करता रहे। इन सब कार्यों के लिए इन चीज़ों का करना बहुत आवश्यक रहने वाला है। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो भी कोई प्रोडक्ट आप लाए हैं अपने बेडरूम के अंदर या घर के अंदर कोई प्रोडक्ट लाए हैं या आप फॉरेन जा रहे हैं तो भी आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करना है और दान पुण्य करते रहना है। समय समय पर कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों को कुछ भी जो भी आप हेल्प कर सकें, वस्त्र से, अन्न से, धन से, जिस प्रकार से भी आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करने से पीछे न हटें। केतु ग्रह और राहु ग्रह आपको अचानक से फॉरेन लैंड पर या अदर लैंग्वेज जो बोलते हैं उन लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब आपकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि आप अदर रिलीजन वाले, अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएँ, इसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा। तभी जाकर के आपको आपके कार्य, व्यवसाय, जॉब जो भी आप करियर में हैं उसके अंदर आपको उन्नति प्रदान अवश्य कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले ही आप तैयार हो जाएं तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो देखिए ये यहाँ पर बताते हैं देवगुरु केतु ग्रह कि इस समय में ये पूरा वर्ष आपको प्रसादम इत्यादि भी मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। आप देखेंगे मंत्र उच्चारण करना, धर्म कर्म के कार्यों में जाना, घर परिवार के साथ एक तीर्थ यात्रा, इस साल के अंदर आप कम से कम एक तीर्थ यात्रा तो अवश्य करेंगे अपनी फैमिली के साथ में।
धन का आवागमन अच्छा रहने वाला है। धन के आवागमन में कभी कभी, मैं आगे समय बताऊंगा, कुछ समय, बहुत छोटा समय ऐसा आएगा जिसमें आपको धन से रिलेटेड कुछ परेशानी आ सकती है, तो उस समय में आप बचकर निकलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। यहाँ जो मैं बतलाऊंगा मंथ वाइज बतलाऊंगा, आगे जो मैं डेली प्रेडिक्शन मंथली प्रेडिक्शन बताता हूँ वहाँ डेट वाइज बताता हूँ, और जो मैं डेली प्रेडिक्शन बताता हूँ उसमें एक एक दिन के विषय में उपाय और जानकारी बताता हूँ कि किन क्षेत्रों में आपको आज के दिन बचना चाहिए और किन क्षेत्रों में आज आपको जाना चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। तो मेरी आप मंथली और डेली प्रेडिक्शन भी अवश्य देखा करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। अब बात करते हैं मंथ वाइज कि कौन से मंथ में आपको क्या कार्य करने से लाभ होगा। देखिए 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई लीजर ट्रैवल करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से लाभ और हेल्प मिलता हुआ दिखाई देता है। इस चीज़ को आप लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में 5 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक का समय, ये समय आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नया बिजनेस, नई फैक्ट्री, नई मशीनरी, इसके साथ साथ कोई नया जॉब ज्वाइन करना हो, अगर आपका प्रमोशन हुआ है इस मंथ में, आपको नई जो जॉब आपको प्रमोशन हुआ है उसे आपको रिसीव करने से या उसमें आपको जाने से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। समय काफ़ी उत्तम है। इसके बाद में 15 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके मित्रों के माध्यम से, आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से, आपके चाचा जी, ताया जी इत्यादि लोगों के माध्यम से आपको सफलता दिलाता दिखाई देता है। आपने पिछले समय में जो भी एम्प्लॉयज़ हायर किए थे या आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके माध्यम से अब आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। कुछ भूमि का लाभ होना, कुछ व्हीकल का लाभ होना इस समय में आपको दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ पार्टीज इत्यादि का भी सुख प्राप्त होता है। कुछ भूमि देखने जाने के लिए, घर हो, भूमि हो, उन्हें देखने, व्हीकल हो, इन्हें देखने जाना, उन्हें परचेज करने का अवसर इस समय में आपको दिलाएंगे। इसके बाद 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको कोई भी, अगर आपका कार्य भूमि से रिलेटेड है उसके लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। कुछ व्हीकल परचेज करते हैं, पोस्टपोन कर दें। ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेने के लिए समय अच्छा है। ये समय कंसल्ट लेने के लिए अच्छा है क्योंकि इस समय में आपका कुछ धन, भूमि, लीगल मैटर, इसके साथ साथ हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड कार्य, डोनेशन से रिलेटेड कार्य, इन सब कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला है। इन सब चीज़ों पर आपका धन ये खर्च कराएंगे, तो इस समय में इन कार्यों को पूर्ण करा लिया जाए तो लाभदायी रहेगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इस पूरे ईयर में आपको अपनी आइज़ के लिए केयरफुल रहना है, तो यही वो मंथ रहेगा जिसमें आपको आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस मंथ में विशेष तौर से आपको केयरफुल रहना है। आगे बात करेंगे 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक का समय। ये समय आपको आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाला रहेगा। जो बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अब्रोड जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। ये समय एक फॉरेन लैंड की टूर ट्रैवल कराने वाला रहेगा। फॉरेन लैंड पर जाने के लिए समय काफ़ी उत्तम है। इसके साथ साथ कोई नया व्हीकल या नया घर, नया कोई प्रॉपर्टी, लैंड परचेज करना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। कोई नया बिजनेस लगाना चाहते हैं, नया बिजनेस के लिए ज़मीन देख रहे हैं या ब्रांच बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद 12 जुलाई 2024 से 25 अगस्त 2024 तक का समय, ये समय आपको विशेष तौर से अपनी वाणी को थोड़ा सा केयरफुल रखना है। खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा केयरफुल रहना है। ज़्यादा हॉट, स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं खाना है, ध्यान रखा जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। आपको आपके कार्य व्यवसाय से, जो भी आप जॉब बिजनेस जो भी कुछ करते हैं उसके माध्यम से, या व्हीकल आपके पास हैं उनके माध्यम से धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। बस आपको अपनी वाणी को थोड़ा सा अच्छा रखना है। वाणी में अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे
तो इस वर्ष आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद 26 अगस्त से 19 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय आपको छोटी छोटी यात्राओं से जोड़ेगा। इस समय में आप अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं, नहीं करते, तो इस समय में उनसे जुड़ने से लाभ होगा। कुछ आप एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर इत्यादि इस समय में अपने जॉब या बिजनेस के अंदर, जैसे व्हाट्सअप है, ये भी एक एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से या और भी जो भी एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, इस समय में विशेष तौर से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजुकेशन लेना लाभदायी रहने वाला है। ये समय आपको आपके मित्रों, आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों और आपके जो नौकर चाकर हैं उनका भरपूर सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। उन सबसे आप भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 20 अक्टूबर 2024 से 20 जून 2025 तक का समय, ये समय आप अपने घर का अगर कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं उसके लिए ये समय देखिए, विशेष तौर से घर परचेज ना किया जाए, कोई व्हीकल परचेज ना किया जाए, उनके लिए रुका जाए। अगर आप रेनोवेशन उनका कराना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। पेट्स है, पेट्स अगर आपने पाल रखा है तो उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। अगर नया पेट्स इस समय में लाना चाहते हैं तो बिल्कुल अवॉइड किया जाए, समय आपको फिर ये शूट नहीं आएगा। और अगर लाना ही पड़ता है, कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है कि इस समय में घर परचेज़ करना है या इसी समय में नया व्हीकल लाने के लिए अरेंजमेंट हुआ है, अभी लाना है, अर्जेंट है, तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त आप एस्ट्रोलॉजर से निकलवा करके शुभ समय में ही आप प्रोडक्ट को लाएं या जो भी आप सामान लाना चाहते हैं उस कार्य करेंगे तो लाभ होगा। इसके बाद में देखिए 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय, इस समय अवधि में आप देखेंगे कि 80 दिन का समय होगा। ये समय में आप विशेष तौर से किसी न किसी प्रकार से व्हीकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अगर व्हीकल ड्राइव करते हैं तो केयरफुल ड्राइव करें। घर में कोई रेनोवेशन करा रहे हैं, घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कृपया करके इस समय में रुक जाएं, इस समय में ना कराया जाए। ये समय बिल्कुल सूटेबल नहीं रहेगा घर का किसी प्रकार से रेनोवेशन या उसका कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। इस समय में उसे अवॉइड कर दिया जाए। और अगर आपका कोई पुराना ही घर है, उसका थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग या कोई इत्यादि से कार्य आपको कराना है, उसके लिए तो ठीक है, परंतु नया कार्य इस समय में ना किया जाए तो लाभदायी रहेगा। तो ये था मेष लगन के लिए वर्ष 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।